सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बात्सल और करुणा के सागर परम पूज मुनि श्री अबचल सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। एक ऐसी आत्माएं जो सामान्य से इस धरती पर जन्म लेकर के भी अपने आप को उन्होंने वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, इस तीन लोक के सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षियों के द्वारा जिनको देखा जाता है, जिनको स्मरण किया जाता है, जिनके मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को जिस भी देवताओं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा स्वीकार किया गया है और जिनकी वाणी से ही सृष्टि में आनंद, मंगल, सौहार्द, समृद्धि, वैभव प्रकट होता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति मैं हमेशा नतमस्तक होता हूँ। मैं हमेशा बारंबार ऐसे जिनेंद्र भगवान को भी नमस्कार करता हूँ और मैं उस परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन भी उस महायोगी के मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार ही संचालित हो। जब तक हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों का सम्मान करना हम बंद नहीं करेंगे, तब तक हम जिनेंद्र भगवान के विचारों का सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। संसार के जीवों के दुख का कारण भी यही है। उसके पास एक मन है और उस मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, नाना प्रकार के ख्याल उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है और हमारे ही अंदर उन उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को हम इतना सम्मान देते हैं कि हमारी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही मानो इस धरती पर कोई ईश्वर है, कोई मंत्र है, कोई स्तोत्र है। जितने भी ये धर्म तप हम करते हैं वो सिर्फ हमारी उस अज्ञान से भरे हुए मन के अंदर जो पाप में इच्छाएं उत्पन्न हुई, भोग में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, सिर्फ हम अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने हेतु ही ये संसार के सारी दैवी शक्तियों का, मंत्र शक्तियों का, स्तोत्र शक्तियों का, ईश्वर की आराधना करने के लिए हम जितने भी जब भी तत्पर होते हैं वो सिर्फ इस अज्ञान रूपी अंधकार से उपजे हुए, उस विषयों से भरे हुए, विषयों की कामनाओं से भरे हुए उस विचारों का
पूर्णता प्रदान करने के लिए ही पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवंतों के विचारों के साथ सहमत ना हो। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो 10 धर्मों की बातें सुन करके उससे इनकार कर सके कि ये सही नहीं है। संसार के प्रत्येक जीव को अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये शब्द सुनने में भी अच्छे लगते हैं, ये उपदेश भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये सारे शब्द जो पवित्र है, मंगलकारी है, हितकारी है, इसका निरंतर हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, इसका विस्तार से हमें कथन किया जाता है हमारे सामने बैठ करके। कई सारे विद्वानों ने, कई सारे तपस्वियों ने, कई सारे ज्ञानियों ने, कई सारे प्रभावना करने वाले संतों ने हमें समय समय पर जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को विस्तार से उसकी महिमा, उसकी विशेषता, उसका फल, प्रतिफल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इस प्रकार की विवेचनाओं के द्वारा हमें उपदेशित किया गया, सिंचित किया गया जिनेंद्र भगवान की वाणी से। हमारे कानों तक वो सारे मंगल, वो सारे कल्याण, वो सारे उद्धार करने वाले उपदेश पहुंच चुके हैं, लेकिन कानों तक पहुंचने के बाद भी वो हमारे अंतःकरण में, हमारे आचरणों में, क्रियाओं में, विचारों में वह प्रवेश नहीं कर पाए। उसका कारण यह है कि हम भगवंतों के विचारों को सम्मान न दे करके हम अपने विचारों को ज़्यादा सम्मान देते हैं। अपने ही अंदर उत्पन्न होते विचार, मुझे खाना खाना है, मुझे कपड़ा लेना है, मुझे सोना चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुरुष चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये कमाना है, हम अपने ही अंदर लगातार जो विचार, जो ख्याल उत्पन्न होते हैं, उन ख्यालों की पूर्ति कैसी हो जाए, फिर उसी पर सोचने के लिए बैठ जाते हैं। और जीवन की पूरी यात्रा ही हमारी इसी आधार पर खड़ी है। रात में सोते सोते विचार आ गया कि कल जो है रविवार है, और कल रविवार है तो हम थोड़ा उधारी मांगने के लिए सब जगह जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हमारे अंदर रात में बैठे बैठे ख्याल आया, और आज का पूरा दिन हमने क्या किया, जो रात में उत्पन्न हुए थे विचार, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये कपड़ा पहनूंगा, वो कपड़ा पहनूंगा, उससे ये बोलूंगा, उसको ऐसा कहूंगा, उसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके साथ जा कर के ऐसा ऐसा करना है, उसको गाली देना है, उसको प्रेम करना है, उसको गिफ्ट देना है, हाँ, उसको धन्यवाद देना है। ये सारी प्री प्लानिंग हमारे ख्यालों में आती है, और आज का पूरा दिन हम वही करते हुए व्यतीत करते हैं जो रात में हमने विचार किया था। और ऐसा एक दिन नहीं, जीवन के प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात हमारी सिर्फ एक चीज के पीछे है, जो हमारे अंदर अनायास ही विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं विचारों की पूर्ति करने के लिए हम पूरा समय, पूरा जीवन देते हैं। थोड़ा सा जो श्रेष्ठ आत्मा बनना चाहता है, बलवान आत्मा बनना चाहता है, जो अपनी आत्मा को बहुत अच्छी कोई विशेष गुणों से लबालब भरना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो समय समय पर, देखो मन तो सबके पास है ही, विचार भी उसमें उत्पन्न होंगे, ख्याल भी उसके उत्पन्न होंगे, इच्छा भी उसके अंदर उत्पन्न होगी, अभिलाषा, सारी चीजें उसके अंदर, मन के अंदर आपके उत्पन्न होती रहेगी। लेकिन आप उसको नजरअंदाज करो। नजरअंदाज का मतलब होता है कि उसको ज्यादा महत्व मत दो। अभी जैसे मैं ऊपर बैठा था तो मेरा मन मुझे कह रहा था कि आज गले में दर्द है, रहने दो प्रवचन। वो कह दिया, वो उसका विचार आया कि आज बहुत दर्द है, जुकाम है, आज प्रवचन रहने दो, शांति धारा रहने दो। चलो शांति धारा की बात तो मैंने उसकी मान ली, क्योंकि सुबह ज़्यादा तकलीफ होती, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, कि ठीक है अगर मेरे मन ने कहा है कि आज शांति धारा रहने दो, तो मैंने मान ली उसकी बात, भाई ठीक है। जैसे ही मैंने शांति धारा की बात मान ली, 10-20 मिनट के बाद बोलता है, अब शांति धारा में तो गए ही नहीं, तो ऐसा करो तुम प्रवचन भी आज कैंसिल करो। मैंने कहा क्यों? बोले गले में दर्द हो रहा है। मेरा ही मन मुझे कह रहा है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यार, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी क्या बात मान ली, तुम तो मेरे पूरे कंधे पे चढ़ के बैठ गए, ये तो कोई बात नहीं होती। मैंने कहा हो रहा है होने दो, गले में दर्द हो रहा है, जुकाम होने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम अपन को करना है। तो ये आप अपनी ही अंदर उत्पन्न होने वाले विचार को सुनो, और सुन करके अगर वो आपसे कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं ना, तो आप उसको मना भी कर सकते हो। जैसे मैंने मना किया अभी कि नहीं, तुम कह रहे हो कि आज प्रवचन कैंसिल करना है, रहने दो इसको, करेंगे अपन, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर।
अपन देंगे, ज्ञान दान देंगे, करुणा का दान दे देंगे। ये क्या, एक उदाहरण मात्र मैंने बता दिया। ऐसे ही धीरे धीरे आप महान बन सकते हैं। आपको महान बनना है ना, तो आपको कोई पुण्य की जरूरत नहीं होती। एक चांडाल महान बन गया, हजारों लाखों करोड़ों मुनियों ने उसके अपनी जिह्वा से नाम ले लिया, प्रत्येक शास्त्र में उसका नाम लिख दिया। आप सोचो, वो चांडाल के पास कोई पुण्य था इसलिए थोड़ी ना बोला, उसने अपने मन से बात की। अपना, उसका भी तो मन चांडाल का बोलता होगा कि नहीं, राजा ने बोरी में बंद भर करके रखा है, चलो राजा को बोल देते कि मार देते। अरे यार, रोज तो मारते, सबको एक दिन मार ले तो क्या फर्क पड़ गया। तो आप अपने मन जो भी बोलता है ना, आप उस मन से बात कीजिएगा। जैसे जैसे आपके मन से बात करने का काम चालू होगा ना, आपको जो कहा जाता है, जीवन पर्यंत आपने जो शब्द सुने, मुझे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, मुझे मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है, एक्चुअली कोई ये तपस्या नहीं है, ये कोई साधना भी नहीं है। ये यूं चुटकी बजाते आप इंद्रिय विजेता और आप मन विजेता बन जाते, चुटकी बजाते। ना कोई संन्यास लेना है, ना तप करना है, ना त्याग करना है, ना मोह छोड़ना है, कुछ नहीं। आप जो हो जैसे हो, सिर्फ आपको ये काम करना है कि आपके पास एक शरीर है और शरीर में चमड़ी, इधर से लेकर के यहां तक चमड़ी के टुकड़े भरे पड़े, पूरे चमड़ी चमड़ी है, पूरे मांस है, लथड़ा है और कुछ है नहीं। मन क्या करता है, कभी कभी आंखों को सुख मिल जाए इसके इशारे करने लग जाता है कि ये देख ले, ऐसा देख ले। कभी कभी क्या क्या खाना है उसकी प्लानिंग करने लग जाता है, क्या क्या सुनना है उसकी प्लानिंग करने लग जाता है। आपको कहता रहता है तुम ये सुन लो, ये गाना लगाओ, इस स्त्री को देख लो, उस पुरुष को देख लो, इस पैसे वाले से बात कर लो, उससे गाली दे दो, उससे निंदा कर लो, हाँ उसकी थोड़ा खिंचाई कर लो। मन दिन भर तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम खुद से कुछ नहीं करते पहले से, सारी चीजें प्री प्लान्ड चलती रहती दिमाग में। यही बेटे ना, यही बेटे बेटे अभी बड़े दिमाग कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करवाएगा। चलो आज प्रवचन के बाद ऐसा करते हैं, दुकान बाद में खोलेंगे, थोड़ा उधर चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, बेटे बेटे वो ख्याल पैदा करेगा और तुम उधर जाते हो। तुम क्या करना, तुम्हारा मन तुम्हें जब भी कुछ कहता है, कुछ करने के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा करो, तो थोड़ा सा अपनी अकल वहां बीच में लगा करके ये देख लो कि यार जरूरी है, क्या मेरा मन सही ज्ञान दे रहा है, क्या मेरा मन मुझसे सही अच्छे कर्म करवा रहा है। नहीं करवा रहा है ना, तो उसकी बात मत मानो। बस इतना सा काम आपको करना है, मना करना है, उससे बात करनी है। ऐसे ही दिन भर आपका मन आपको इसको देखो, उसको सुनो, इसको चखो, उसको छू लो, इसको देख लो, इसके बारे में ऐसा विचार कर लो, ये दिन भर यही चलता रहता है। हम उसकी बात मान करके वही काम कर देते हैं। हमें पराजित होने का एहसास आता है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हम आज अगर अपनी जीवन शक्ति को देखें, हम पराजित है। हम चक्षु पर नियंत्रण कर नहीं पाए, चक्षु के द्वारा हारे हुए हैं, जबान से हारे हुए हैं, जिह्वा से हारे हुए हैं, कान से हारे हुए हैं। हार क्यों गए हम, ये खेल हम जीत क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन साधना होती होगी, ये मुनि करते होंगे, ये नहीं, ये आप कर सकते हो, अभी बैठे बैठे कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। आप इंद्रिय विजेता बन सकते हो। सारे भोग भोगने वाला व्यक्ति भी इंद्रिय विजेता होता है। इंद्रिय विजेता बनने के लिए कोई भोग भोगना छोड़ना नहीं पड़ता। ये सब आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बताता कोई व्यक्ति। इंद्रिय विजेता बनना है, भाई कौन सी बड़ी बात है। आपके पास इंद्रियां है और आपका मन आपको कहता है कि नहीं मुझे ये पुरुष भी अच्छा लग रहा है, इसलिए आप मना कर दो ना, सीधा सीधा मना क्यों नहीं करते? मना कर दिया, खेल खत्म। आपके पास एक पत्नी है, एक पति है, एक पुत्र है, एक माता है, एक पिता है, एक दुकान है। आप अपने मन को बार बार टोको। जब भी आपका मन आपको मर्यादा के बाहर, धर्म के विपरीत कोई चीज खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, चखने के लिए कहता है, आप सीधा सीधा मना करो उसको। बस मना करते रहोगे, होगे आप मन विजय। ये मन के ऊपर विजय प्राप्त करना होता क्या है? सिर्फ मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में कोई बहुत अच्छे नेक विचार आने लगे ना, ना 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 ना, इसका नाम विजय है ही नहीं। विजय में दो लोग लगते हैं। एक व्यक्ति क्या विजय प्राप्त करेगा? मान लो एक बहुत बड़ा मैदान है, उसके बीच में एक ना तलवार हाथ में लेकर एक व्यक्ति खड़ा है। अब बताओ उसको वो विजय किस पर प्राप्त करेगा? विजय प्राप्त करने के लिए कौन चाहिए? दो लोग चाहिए। तो एक तुम्हारा मन जो तुम्हें हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया लोभ करने के लिए कहता है, प्लानिंग करता रहता है। दूसरा तुम्हारे पास हो तुम खुद, तुम आत्मा हो। तो दो चीजों की आवाज अंदर चलती है, एक मन की आवाज, एक तुम्हारी आवाज, एक धर्म की आवाज, एक अधर्म की आवाज। एक मन कहता है कि जा करके उसको गाली दो,
दूसरा, तुम्हारे अंदर एक धर्म भी है, वो कहता है कि नहीं यार गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हारा वो जो अच्छा वाला मन है वो पराजित है, अभी तुमने उसको जगाया नहीं है। और ये जो बुरा मन है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह करने के लिए बार 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 कहता है ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, इसमें मजा ज्यादा आएगा, वो मन अकेला ही अंदर बोलता रहता है और तुम उसको करते रहते हो। तुम उसके साथ में दूसरे को खड़ा कर दो। जैसे मेरा मन अभी मुझे कह रहा था कि रहने दो, आज प्रवचन कैंसिल करते हैं। कल शाम को तो ज्ञान बांट रहा था कि थोड़ा दर्द हो रहा है घुटने में, इसमें इसमें आज रहने दो, देव दर्शन कर रहने दो, कल सुबह कर लेते हैं अच्छे से। देखो मन कितना प्लानिंग कर रहा था, कितना, मतलब 20 साल हो गए संन्यास लेकर के, वो बैठे बैठे मेरे को कल शाम को बोलता है कि शाम के देव वंदना हित से कर ले। समझ में आ रहा है? वो यही कहता रहता है, वो मेरे से हमेशा धार्मिक काम, धार्मिक बातें। हाँ, आप अपनी मन को कहो ना कि सारी स्त्रियों को बहन मान लो, वहां नहीं बोलता, वो मना कर देता है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ही। और तुरंत उसके पैरेलल दूसरा मन खड़ा करो, उसको आंख दिखाओ, एक समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे भगवान जी, अकल नहीं है तुझे? तुरंत उसको निकाल करके, उस जो तुम्हें सदाचार करने के लिए, पालन करने के लिए मना कर रहा है ना, उसको आंख दिखाओ, तुरंत आंख दिखाओ, देख लेना। उसको कहते हैं मन को पराजित करना। अपने ही कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले हमारे अंदर के सारे दुर्भावना, दुर्विचारों के लिए कोई और उपाय नहीं है। संन्यास लोगे तो भी यही साधना करना है, और घर में बैठोगे तो भी यही कर सकते हो। कोई मना नहीं है उसके लिए कि तुम्हें कोई साधु बनना पड़ेगा ना। तुम सिर्फ मना ही तो करने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ तुम खुद की आवाज जो मन बोलता है उसको सुनो, और वो अगर जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा करने के लिए कह रहा है तो उसकी सुनो, नहीं कह रहा है तो उसको डांटो। तुम्हारा और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। तुम बहाना मत मारो कि देखो मेरे घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सास ऐसे ससुर। तुम दूसरों का बहाना बना करके खुद को अपवित्र, अशुद्ध, अमर्यादित, मलिन बनाते चले जा रहे हो 20 साल से। क्यों बना रहे हो भाई? क्यों बना रहे हो अपने आप को 24 घंटे मलिनताओं के नैया में डुबकियां लगाते हो? क्यों लगाते हो? दिन भर लोगों को मैं देखता हूं भयभीत होकर के मंत्र पढ़ते रहते हैं, स्तोत्र पढ़ते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ तो त्याग तपस्या करते रहते हैं। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है यार इन लोगों को सही साधना ही नहीं पता। अभी हम सहज जीवन जी सकते हैं, आप यही बैठे हो, अब आपका मन आपको कुछ प्लानिंग करवा रहा है, आप क्या सुन नहीं रहे? आपका मन आपको क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है आपका मन आपको क्या कह रहा है? सुनाई दे रहा है ना? क्या आपको पता ही नहीं है कि मन ने आपको कुछ कहा? ऐसा कभी हुआ है क्या? आपका मन आपको क्या कह रहा है ये आपको पता नहीं रहता क्या? तो हिंसा करने के लिए कहता है, झूठ बोलने के लिए कहता है, चोरी करने के लिए कहता है, पर स्त्री को देखने के लिए कहता है, पर पुरुष को देखने के लिए कहता है, मारने के लिए कहता है, उसको घूर के देख लो ऐसा कहता है, उसको वासना से देख लो ऐसा कहता है, हाँ इससे ज्यादा पैसा कमा लो ऐसा कहता है। आपका मन आपको कुछ कह रहा है, आपको सुनाई नहीं देता क्या? बहरों को भी मन की आवाज सुनाई देती है। किसी को दूसरों की आवाज भले ही सुनाई ना दे, उसका मन जो भी बोल रहा है, दुनिया के अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, काने, हाथ चारों, 2 हाथ नहीं, 2 पैर नहीं, 2 कान कटे हुए, सब कुछ नहीं है उसके पास, बस मौस का लथड़ा है, उसको भी खुद का मन क्या बोल रहा है ये सुनाई देता है। ऐसा तो तुम बोल ही नहीं सकती कि पता ही नहीं चला मेरे मन ने मुझे कब क्या बोला, ये नहीं। और जैसे जैसे आप अपने दिमाग को सुनने लग जाओगे, उसके साथ जुड़ने लग जाओगे, उसके ऊपर अंकुश, हाथी पालते हुए 20 साल निकल गए, हाथी के ऊपर महावत रोज बैठता है और कभी भी बिना अंकुश लिए नहीं बैठता। ये नहीं सोचता महावत की नहीं 20 साल से मैं इसका मालिक हूं, 20 साल में सब कुछ सीख गया हाथी। वो कभी भी परमानेंट कोई चीज नहीं सीखता, मन ध्यान रखना। इसके पहले भी मैं आपको कई बार चिंतन में बता चुका हूं, मन परमानेंट बुरा नहीं होता, मन परमानेंट अच्छा भी नहीं बनेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने भी बड़े आचार्य बनो, उपाध्याय बनो, साधु बनो, परमानेंट स्थायी उसमें परिवर्तन कभी नहीं आएगा। तुम्हारा कर्तव्य है जब तक मोक्ष ना मिले अंकुश लेकर के, अंकुश जानते हो हाथी के ऊपर बैठता है, एक लोहे की सलाई होती है, उसमें ऐसे एक नोक निकली हुई होती है, देखा अपने महावत के हाथ में होती है, लोहे की सलाई होती है, वो चुभाता रहता है ऐसे कान के बगल में डाल डाल करके उसको। ऐसे ही तुम्हें जब तक मोक्ष ना मिले सिर्फ इतनी जिम्मेदारी लो कि जब जब मेरा मन
मेरे आसपास के प्रत्येक जीव के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए कहे, तब तब तुम खुद ही उसको मना करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। आंखों से बुरा देखने के लिए मन ही कहता है, बुरा बात करने के लिए मन ही कहता है, बुरी आवाज निंदा की बातें सुनने के लिए भी मन ही कहता है। सारी चीजें जो कुछ भी तुम प्रत्येक शरीर के इंद्रियों को सुख देते हो, वो सब तुम्हारा मन ही तुम्हें कहता है, और तुम वैसा कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। और इसमें संयम जो शब्द आया है, तप जो शब्द आया है, वो यही कहलाता है कि आप उस कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले हिंसादिक दुर्गुण कर्म करने की प्रेरणा देने वाले जो विचार होते हैं, आप उसको तत्क्षण उसी समय मना करके उसको हरा देते हो। और जैसे ही आप उसको पराजित करते हो अपनी भावनाओं को, तो आप कहलाते हो इंद्रिय विजेता। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रिया तो चाहिए, और इंद्रियों को विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों में दुर्गुण भी चाहिए, मतलब मन में दुर्गुण भी चाहिए। तो दुर्गुण तो है ही आपके पास, तो आपके पास अगर दुर्गुण है तो भगवान को जा करके धन्यवाद दीजिएगा कि अच्छा हुआ भगवान मेरे अंदर दुर्गुण है, कम से कम मैं उस पर विजय तो प्राप्त कर लूँ। इस प्रकार एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, जो अपना मंगल चाहता है, अपने परिवार का मंगल चाहता है, वह व्यक्ति निरंतर अपने मन में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के कषायों से जुड़े हुए भाव होते हैं। क्रोध मान मायालोभ पैदा करो, ऐसे प्रेरणा देने वाले विचार उत्पन्न होते हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये करो, ऐसा कहने वाले विचार उत्पन्न होते हैं। निंदा करने के विचार उत्पन्न होते हैं, आलोचना करने के विचार उत्पन्न होते हैं, दूसरों के दोष जानने की इच्छा होती है, दूसरों की गुप्त बातें जानने की हमारा मन हमें इशारा करता है। हमारा मन नाना प्रकार के हजारों प्रकार के कर्म करने की हमेशा अलग अलग समय पे प्रतिपल अलग अलग इशारा करता है। और हमारा काम होता है, जिस प्रकार महावत हाथी के मस्तक पर बैठ करके निरंतर हाथी इधर जाता है तो इधर लेके आता है, हाथी इधर जाता है तो ठीक लेके आता है, और उसको ठीक हाथी को रोड पर चला करके अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। इसी प्रकार आपका मन कभी भी परमानेंट शुद्ध नहीं होगा। आपका कर्तव्य बनता है कि मलिन मन है तो मलिन मन कभी भी आपको नरक लेके नहीं जाता। अच्छा मन कुछ होता नहीं है, मलिन मन आपको दुर्गति लेके नहीं जाएगा। अगर आप उस मलिन मन को निरंतर अंकुश लगाते रहते हो, बस मना करना अपना काम है। अभी मैं कहीं आहार के लिए गया था 2-4-6 दिन पहले, तो ऐसी हरकतें चल रही थी वहां, हमारे तो सटक ही गई थी समझ लो। होते कुछ नमूने आते हैं सामने, पहले दाल दे दिया खींच करके दूसरों की कटोरी, 2 चम्मच दाल दे दिया, फिर बगल की सब्जी भी देना, फिर रोटी भी देना, फिर वो पापड़ लेके आया वो भी देना, जो कुछ भी सामने है वो उसको देना। हमारी सटक गई, भाई ये क्या तांडो, तुम्हारे बाप की जागीर है कि बाकी लोगों को देने दो। तो मेरे दिमाग ने कहा कि अविचल सागर इसको ठोक दे, ठिकाने लगा इसको। मेरे मन ने मुझे यही कहा। अब मेरे मन ने कहा, भरा पड़ा था अंदर, यहां तक बारूद आ गई, वो निकलने वाली थी। फिर मैंने मना किया कि नहीं अविचल सागर, नहीं ऐसा नहीं करते, वो गलत कर रहा है, मालूम है वो गलत कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, वो मालूम है मुझे अच्छा नहीं कर रहा है, तो ठोक दो इसको, ठिकाने लगा इसको, भगा दो इसको। ऐसा नहीं अविचल सागर। थोड़ा टाइम लगा, 2-3-4 सेकंड लग गए मुझे, फिर दया कर अविचल सागर इस पर भी। फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल चेहरे पे स्माइल करके आप किनारे हो जाओ। जो चीज मेरा मन मुझे क्रोध करने के लिए कह रहा था, डांटने के लिए कह रहा था, जबकि वो गलत कर रहा था, मेरा मन भी गवाही दे रहा है अंदर मुझे कि देख वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है गलत। फिर मेरा दूसरा धार्मिक मन कह रहा है हाँ बिल्कुल गलत कर रहा है वो। तो मन ने बोला कि ये गलत कर रहा है, फिर मेरे आत्मा से उसने गवाही ले ली कि हाँ गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने भी बोला हाँ गलत कर रहा है। फिर मन बोलता है कि ठोक दो इसको, क्योंकि मन तो यही काम करवाता है हमेशा। तो ऐसा करने के बाद फिर मैं सावधान हो गया कि नहीं, ये मेरे से असंयमियों के जैसा काम करवा रहा है, ये ठीक नहीं है। हम मुनि हैं, हमारे लिए संज्वलन क्रोध ही ठीक रहता है। तो मैंने अपने अंदर के उस क्रोध के भवंडर को नीचे दबा दिया चिंतन से, मनन से, और निश्चय निर्णय ले लिया कि नहीं इसको प्रेम पूर्वक अलग करो। फिर मैंने ऐसे अंजलि बांधी और ऐसे उंगली से धीरे से किया। इसको कहते हैं इंद्रिय विजेता, इसको कहते हैं संयम। क्या कठिन है बताओ इसमें, कितनी आसान सी बात होती है। कुछ भी कहता है, अब यहां बैठे 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 किसी का शरीर समझ में आ गया, किसी का रूप समझ में आ गया, किसी से एकदम से आपकी दृष्टि चली गई किसी के शरीर पर, तो मन कहता है कितना सुंदर है ना।
भोग ले इसको, भोगने की प्लानिंग करने लग जाता है उसका। अब ये गंदे विचारों को आपको डरना नहीं है, आपको उसी समय स्माइल करके कहना है कि नहीं ये माँ है, ये बहन है, हो गया विजेता। और क्या विजेता विजेता, कहाँ जाकर के युद्ध लड़ना चाहते हो? वे जंगल में जाकर के भी क्या करोगे? करना क्या है? आंख बंद करके बैठे हैं कोई मुनि महाराज, तो कर क्या रहे वहां बैठ करके? यही कर रहे हैं, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन विचारों के साथ वो बात करते हैं और उसको मना करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो बगल में जो देवता होते हैं ना, वो खड़े रहते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। अविचल सागर जी के अंदर देख, उस डुकरी को देख करके इतना गुस्सा आ गया था, लेकिन अविचल सागर जी ने अपने उस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त किया। और उस व्यक्ति पर जो मन क्रोध करने के लिए कह रहा था, वो अविचल सागर जी ने क्रोध न करके उसको प्रेम पूर्वक अलग कर दिया। अलग करने का काम तो था ही मेरा, लक्ष्य मेरा यही था, लेकिन अलग किया कैसे किया? क्रोधाग्नि उड़ेल करके मैंने उसको अलग नहीं किया, उसको बिना माइंड को डिस्टर्ब किए, उसको गलत तरीके से ट्रीट न करते हुए, मधुर वार्तालाप करते हुए, आंखों में प्रेम भर करके उसको अलग कर दिया। मेरी पूर्ति हुई कि नहीं हुई? मेरी कामना पूरी हुई कि नहीं हुई? हो गई। ऐसे ही आप अपने घर गृहस्थी के जीवन जीते हुए, परिवार के बीच में जीवन जीते हुए, दुकान में बैठे, काउंटर में बैठे, तो आसपास के सारी घटनाओं में जितने भी इंसान आपके आसपास आते हैं ना, तो आपके अंदर कभी क्रोधाग्नि धधकेगी, कभी कामाग्नि धधकेगी, कभी भूख बढ़ जाएगी, कभी घृणा उत्पन्न होगी, कभी द्वेष करने के लिए मन कहेगा, कभी झपड़ मारने के लिए मन कहेगा दिन भर। ये तो पक्का देखो, ये तो कोई नहीं है ऐसा दूध का धुला, बने तुम कितना भी बंटन करके बैठ जाओ, चाहे दुनिया का कितने भी बड़े धार्मिक बन के बैठ जाओ, तुम्हारा मन तुम्हें ये बातें करने के लिए कहेगा जरूर। तुम चाहे कितना भी व्रत लेकर के बैठ जाओ, तुम कितने भी बड़े संकल्प लेकर के किसी भी हिमालय की चोटी में जाके बैठ जाओ, तुम जहां बैठोगे वहां से 2000 किलोमीटर तक कोई इंसान भी ना हो, तो भी तुम्हारा मन तुझे स्त्री के पास जाने के लिए कहेगा, पुरुष के पास जाने के लिए कहेगा, अपने पुराने दुश्मनों को याद करके उसको बदला लेने के लिए फिर भी तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा। उस मन को कोई लाज लज्जा शर्म है ही नहीं। अब हिमालय की चोटी भी तुझे बिठा दूं और वहां से 2000 किलोमीटर तक कोई इंसान भी ना रखूं, तुम्हें लगता है तुम्हारा मन तुमसे कोई क्षमा करने के लिए कहेगा? नहीं। वो वहां करोड़ों किलोमीटर दूर बैठ करके भी तुम्हारे दिमाग को पता है कि यहाँ 2000 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं है, तो भी वहां बैठ करके वह स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, दुश्मनों का शरीर, मित्रों का शरीर लाएगा, याद दिलाएगा, याद दिला करके तुम्हें उसके साथ कैसा कैसा हरकतें करना है, ये सब मन कहता रहेगा। और कुछ है ही नहीं यार। साधना, तपस्या, बचपन से बातें सुन रहे हो, ये सारी चीजें आकर के यही रुक जाती है, इसका अंत यही है। कुछ है ही नहीं। आदिनाथ भगवान भी आंख बंद करके बैठे, कहा झाड़ में तोड़ रहे, 5 परमेष्ठी, 5 दिगंबर साधु, बाकी के समय वो कर क्या रहे? वो यही करते हैं जो उनकी मन, जो उनके विचार, जो उनके कर्म प्रेरणा उनको दे रही है, सिर्फ उसका अवलोकन करके उसका विजय प्राप्त करते हैं। विजय कैसे प्राप्त करते हैं मैंने आपको उदाहरणों के द्वारा समझा दिया। इसी का नाम है इंद्रिय विजेता, मन विजेता। मन विजेता का मतलब यह नहीं कि अब उसके अंदर गंदे विचार आना बंद हो गए। इंद्रिय विजेता का यह मतलब नहीं है कि उसके इंद्रियों में और उसके मन में बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी सारी एक्टिविटी आना बंद हो गई। बंद नहीं हुई, उसको पराजित किया है। पराजित करने का मतलब, भरत बाहुबली का युद्ध हो गया, कौन मर गया? मरा कौन? पराजित कौन हो गया? हाँ? पराजित कौन हो गया? जोर से बोलो। भरत पराजित हुआ। क्या भरत मर गया? खत्म हो गया? वो जिंदा है ना धरती पर, है, लेकिन विजेता कौन माना गया? बाहुबली। इसी प्रकार तुम्हारे अंदर की बुराइयां परमानेंट नहीं मरेगी, लेकिन तुम उसको पराजित करने लगे। ये होता है विजेता बनने का पहला लक्षण। अभी हम इंद्रियों को नष्ट नहीं कर सकते, कलियुग है, पंचम काल में, यहां शरीर मन वचन का नष्ट नहीं होगा, केवल ज्ञान थोड़ी हो रहा है यार, यहां कुछ नहीं होगा। यहां सिर्फ आपको उसको पराजित करना है। जैसे मैं अभी यहां बैठा हूं, बैठे 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 किसी पर क्रोध आ जाएगा, किसी पर मान आ जाएगा, किसी को देख करके काम भावना, किसी को देख के घृणा की भावना आ जाएगी, आएगी। वो तुम्हारा मन का काम यही और कुछ करवाता ही नहीं, उसको यही आता है, वो यही करता है।
अब मैं बन गया मुनि अविचल सागर, तो मेरा क्या काम बनता है? नहीं, इसको देख के गुस्सा आ रहा है, रहने दो, छोड़ दो उसको, क्या गुस्सा करना। जैसे ही क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई, मैंने उसको मना किया, बस शांत हो गया। मना करना सीख गया हूं, मनवाने आना है, मना करके 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 भले ही आपको ऐसा लगेगा कि आप आसपास के मनुष्यों के द्वारा हारे गए। समझ में आ रहा है ना? व्यक्ति कहाँ कहाँ धर्म करने में फेल होता है ना, मैं वो सारे बिंदु बता रहा हूं। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है मेरे प्रवचन सुन रहा है और उसने ये निर्णय ले लिया कि ठीक है महाराज जी, जैसा आपने कहा वैसा हम अपने मन को मना करेंगे। इसके साइड इफेक्ट भी है। अब जैसे आप घर में चले गए, आपके देवरानी ने, आपके जेठानी ने 2 लीटर दूध आया था, उसका 1 लीटर दूध गायब कर दिया, अपने बच्चों के लिए रख लिया। तुमने जाके देख लिया, तुम्हारा दिमाग सटक गया। अब सटका हुआ दिमाग तो है ही, ये रोज रोज के नाटक हैं इन लोगों के, क्या तुम्हारे बच्चे, हमारे घर में हमारे बच्चे नहीं है कैसे? यही होता है घर में, कोई बहुत बड़ी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये रसगुल्ले, ये दूध, ये चाय, ये कॉफ़ी, ये बेडरूम, ये बेडशीट, ये कंबल, ये कपड़ा, ये छोटी छोटी बिछियाँ, नथनियाँ, बालियाँ, ये बिंदी, ये देख करके जो कलेजे में आगनियाँ धधकती है, उसमें 40 साल निकाल देते हैं आप लोग आराम से। तुम्हारी जिंदगी निकलेगी कैसे? शांति से तो निकलेगी नहीं। तो इतने 40-50 साल की जिंदगी, ये तेल, लौन, लकड़ी, साबुन, खीर कितने खाई, कितनी बनी थी, कितनी बचा दी, हाँ, किसने ज़्यादा बर्तन मांजे, किसने कपड़े बर्तन कम मांजे, कौन ज़्यादा मंदिर में जाके बैठने लगा, किसको आजकल ज़्यादा अविचल सागर जी के प्रवचन में जानबूझ करके बैठता है कि घर में हमें आकर के काम न करना पड़े। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उधर आग बम्पर बम्पर लगी रहती है आग। हाँ, महारानी जाके बैठी 7 बजे 10 बजे आ रही है आजकल। हाँ, सब हम ही करेगा, इनके बच्चे का भी हम करें, हमारे बच्चों का हम करें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तो 4 महीने माता रानी उधर महाराज के प्रवचन सुन रही, अकेले अकेले धर्म करे, हम क्या धर्म नहीं करेगा? तो ये सारी चीजें चलती। तुम्हारे कोई बहुत बड़ा कांड नहीं है, कोई बहुत बड़ा रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। यही हल्की फुल्की चीजों में दिन भर चिंगारियां दिन भर उठती रहती है। और अब यहाँ खेल कहाँ पराजित होता है? अब तुम घर चलेगा, तुम्हारी किसी चीज को देख करके आग लग गई। अब आग लग गई और तुम उसको, अपनी आग को शांत करोगे, तो तुम्हें ऐसा एक मन होता है ना अंदर का, वो आकर के सीधा सा तुम्हें कहता है, अरे आज इसको ठिकाने लगाने तो ये रोज ऐसी करेगी। समझ में आ रहा है? इसको एक बार सबक सिखा, ये रोज रोज वो 1-1 लीटर दूध उठा करके ले जा रही है, आज इसको सुना ही देते। मन तुम्हें ये कहने के लिए कहेगा, पहला मन कहेगा कि नहीं, जैसा अविचल सागर जी ने कहा है, कोई बात नहीं, करने दो, चाहने दो। एक मन तुम्हें ये भी बोलेगा, फिर 2-4-10 सेकंड के बाद तुम्हारा मन बोलेगा, फिर रोज रोज करेगी, ये हमेशा करेगी, कभी तो सबक सिखाना पड़ेगा, कभी तो उसको ये करना पड़ेगा, ताना मारना पड़ेगा, नहीं तो ये रोज ऐसी करेगी। एक मन तुम्हें ये कहेगा, तो तुम क्या करोगे? अगर फिर भी तुमने उस मन को मार डाला कि नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोलना है, तो तुम्हें दिन भर वो घुटन पैदा करवाएगा कि बोल दे, सुना दे, तेरा ऐसे ही करेगी, रोज 1 लीटर दूध पी लेगी, अपने बच्चों को मजबूत करेगी, हमारे बच्चों को कुछ नहीं बनाएगी, हमारे पति को चाय के लिए तक नहीं बचता, शाम तक तो बिल्कुल कंगाल हो जाता है, सब अपना 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 देख रहे। मन इतनी आवाजें, इतनी लहरें अंदर पैदा करेगा, शाम तक तुम कितना भी रोक के रख लो, एक बार तो जेठानी के ठिकाने, देवरानी को ठिकाने लगा करके तब तुम्हारे कलेजे को ठंडा मिलेगा, अच्छा किया सुना दिया। और तुमने अपने कलेजे को ठंडक दे दी उसको सुना करके, लेकिन जिसने तुम्हारी आवाज सुनी, अब वो तुम्हें अपना परमानेंट दुश्मन मान के बैठ गया। अब तुम्हारा मूड तो ठीक हो गया, कल सुबह तुम चाहते हो कि उस जेठानी के साथ तुम प्रेम से बात करो, वो अब मुंह फुला करके बैठ गई कि कल तुमने मुझे ऐसा सुनाया। अब वो तुम्हारे लिए रात भर बैठ करके प्लानिंग कर चुकी कि वो तुम्हारे साथ कैसे गाली गलौज करेगी, तुम्हें कहां ताना मारेगी। समझ में आ रहा है ना? अब वो तुमने शाम को 6 बजे ताना मार दिया उसको, बर्तन पटकते पटकते 4 शब्द सुना ही दिए, सारा दूध तुम ही पी लिया करो, सारा तुम्हारे बच्चे, हमारे तो कुछ है ही नहीं, हमारे तो शाम को चाय के लिए तक दूध नहीं बचती। हाँ, अकेले अकेले 1 लीटर दूध गायब होता है, हम 4 लोगों में 1 लीटर दूध और तुम्हारे 2 बच्चे के लिए 1 लीटर दूध। तुमने तो सुना दिया, कलेजा ठंडा किया। अब जिसने सुना वो रात भर प्लानिंग कर रहा है, ये माता जाती मंदिर, ये जाती है माता पूजा करने के लिए, ये जाती है अविचल सागर जी के प्रवचन सुनने के लिए, इसको मैं कल दोपहर में ये ताना मारूंगी। तुम बढ़िया फ्रेश मूड में बैठे हो, वो आकर के सुना करके बर्तन पटक करके तुम्हें 4 बातें सुना के चले गई, वो अब तुमने सुन लिया, तुम फिर से भभक गए, भभक करके फिर तुम दूसरे दिन उसको क्या ताना मारना है, उसको गलतियां ढूंढने लगे, पिछली बातें, अगली बातें, सगली बातें, चुगली की बातें सब तुमने ढूंढ करके कचड़ा इकट्ठा कर दिया। फिर दूसरे दिन तुमने बम छोड़ दिया। तुम्हारे घर में जी क्या और क्या हो रहे हो, कुछ बताओ, कुछ हो रहा हो? जय हो रहा है, की ने कहा बोली, की ने कहा। अब ये खेल कैसे खत्म होगा?
ये मन जो है ना तुम्हारा खेल खत्म करना नहीं चाहता, क्योंकि मन तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें जेठानी से पराजित नहीं होना है, तुम्हें देवरानी से पराजित नहीं होना है, तुम्हें सास के सामने हारना नहीं है, तुम्हें पति के सामने हारना नहीं है। ये सबसे बड़ा जो तुम्हारा मन गेम खेलता है, ये इंसान आसपास के जितने तुम्हारे हैं उनके साथ वो हारना नहीं चाहता, और उस हारना नहीं चाहता, इसीलिए वो तुम्हें उनके साथ बुरा बर्ताव करने की बार बार प्रेरणा देता है, और तुम उस मन की बात मान लेते हो। नाना प्रकार के 10 साल तक 5 साल तक जयी खेल होता है घर में, और एक दिन वो बम्पर फूट जाता है, फिर बंटवारा हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर बाइया जो है गली में स्किन ग्लोइंग करके अब हम बंटवारा हो गया, शांति से रह लेंगे। ये समझ में ना, शांति तब मिली 15 साल 20 साल के लड़ाई झगड़े विवाद तना तनी करने के बाद। फिर सास टपक गई, ससुर टपक गया, घर के लोगों की मीटिंगें लगने लगी, भैया ये महिलाओं की पटरी में ही बैठ रही है, चलो चलते अलग रहते, भैया भैया रह लेते शांति से। ये है तुम्हारे संसार। और इसके बीच में कई चातुर्मास हुए, कई माताजी आ गई, कई बोलियां लग गई, कई पद ले लिए, कई विधानों में नई साड़ियां पहन करके नाच गाना करके भी आ गए, और तुम्हारा ये सारा रायता फैला वही का वही है। सुधा सागर जी 4 बार आ गए, विद्यासागर जी 10 बार आके निकल गए, तुम्हारे कानों पर तुम्हारे दिमाग में जू भी नहीं रहेंगी। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी रुचि, तुम्हारी सारे लड़ाई झगड़े विवाद का तृष्णा वासना की नैया वैसी के वैसी नीचे बह रही है। बस यही है तुम्हारे जीवन की सारी कहानी। और यहां व्यक्ति एक दूसरों से हारना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने अंदर क्षमा दया करुणा नहीं लाना चाहता, सब लाना चाहते हैं। सबको लगता है कि नहीं ये मेरे अंदर अच्छा या होना चाहिए। आती क्यों नहीं है? आती इसलिए नहीं है क्योंकि तुम और तुम्हारा मन, मैं जेठानी से कैसे हार जाऊं, मैं सास से कैसे हार जाऊं, मैं पति से कैसे हार जाऊं, मैं देवर से कैसे हार जाऊं, ये जो 2 4 6 इंसानों से हारने का भाव तुम पचा नहीं पाते, इसीलिए तुम क्षमा दया करुणा विनय नम्रता शालीनता सभ्यता सब तुम्हें अच्छा लगता है धर्म सभा में बैठ करके, लेकिन तुम उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसका कारण है तुम आसपास के लोगों से हारना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? ये है सारे संसार के लीला का कारण। अब तुम सबसे पहला निर्णय ये ले लो, मैं सारे इंसानों से हारना पसंद करूंगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी को मैं पास करके रहूंगा। सारे लोगों से हार दो। ये हारने का भाव होता है, पता है आपको? हारने का भाव, शायद मैं बोल रहा हूं, सही शब्द बोल रहा हूं, सही बात समझ में आ रही है आपको, सही एंगल समझ में आ रहा है? हारने का भाव, जैसे मैं यहां बैठा हूं, चुल्लक जी बैठे, मेरे से पद में छोटे, सब में छोटे, इन्होंने मुझे कहा विद्यासागर जी ऐसे प्रवचन नहीं करते, ऐसे करते हैं। सही बात बोलने के बाद भी मुझे बुरा क्यों लगता है पता है? हारने का भाव। छोटा सा होकर के भी मुझे ज्ञान दे रहा है, पद में छोटा, बुद्धि में छोटा, अनुभव में छोटा होकर के मुझे समझ में आ रहा है। ये घमंड बोलते हैं इसको। हम अपना अंदर का एक घमंड है, पति से नहीं हारेंगे, सास से नहीं हारेंगे, जेठानी देवरानी से हारेंगे नहीं। हारने का भाव हमें दर्द देता है। ननंद आ गई, मां के साथ बैठक लगा करके चुगली चपाटी करके तुम्हें तकलीफ देके चली गई, तुम्हें हारने का भाव ज्यादा दर्द देता है। उसने क्या बोला क्या नहीं बोला तुम्हें मालूम है, तुम्हारे दिमाग को वो यहाँ है नहीं है, पैसा ले जा कुछ भी ले जा, हमें क्या फर्क नहीं पड़ता। हारने का भाव ज्यादा दर्द देता है। कुछ कह रहा हो, समझ में आ रहा है? हम इंसानों से हारना नहीं चाहते। एक सिंपल सी गंदगी हमारे अंदर पनपती है, और आज एक दिन ऐसा जी लेना हारे हारे से, हारे हारे से मतलब हारे मतलब पराजित से, सिलेंडर कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे लड़ करके, तुमसे बात करके, तुमसे कुछ करके तुम पर विजय प्राप्त नहीं करना है। जो तुम करो सो सही, और जो हम करें जिनेंद्र भगवान वही सही है, बाकी सब चीजें ठीक है। हारने का एहसास में जीना सीख लो। हार जाओ कभी आसपास के इंसानों से। हारने का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी साधना है ये, बहुत बड़ी साधना है, हल्की नहीं है ये। हारने का भाव मतलब, एक अजगर आया एक मुनि महाराज के पास, और वो मुनि महाराज को लपेट गया। मुनि महाराज जान रहे अभी मुझे खाएगा, और मुनि महाराज हार गए। मुनि महाराज ने क्या स्वीकार किया? हार स्वीकार किया।
क्या मुनि महाराज वहां से उठ के 4 कदम आगे पीछे नहीं जा सकते थे? नहीं जा सकते थे क्या पार्श्वनाथ भगवान? हारना, कमठ से पार्श्वनाथ भगवान 7 दिन तक हारते रहे। समझ में आ गए? पार्श्वनाथ भगवान अगर चाहते तो क्या कमठ पर विजय प्राप्त कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? समझ में आ गया? आप सिर्फ जिम्मेदारी ले लो, मैं आसपास के किसी भी मनुष्य पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, मैं हारूंगा। मैं हमेशा जहां भी साधना करता हूं, तपस्या के लिए बैठता हूं, जहां भी चातुर्मास आदि होता है, मेरा सबसे पहला सिद्धांत हार जाओ। मेरा कमेटी के सामने, समाज के सामने कोई भी ऐसा भाव, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पर जय हूं, मैं बढ़ाऊं, ना है ही नहीं। तुम आओ, तुम मुझे ज्ञान दे दो, निंदा कर लो, आलोचना कर लो, कुछ भी सुना दो, हाउ 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 हाउ। पहले तो हारने का भाव आता है, यार ये गृहस्थ होकर के मुझे ज्ञान दे के चला गया, गृहस्थ होकर के ऐसा बोल के चला गया, इसकी क्या औकात है, ये मुझे करता है। ये थेरेपी में मैं जाता ही नहीं, मन कहता है मुझे लगा दे इसको, औकात मेरे, मेरा मन मुझे बोलता है ऐसा, सुना दे इसको, लेकिन मैं सावधान रहता हूं। मैं कहता हूं कि हार जाओ, हार जाओ। निंदा करने वाले लोगों को विजेता बनाओ। समझ में आ रहा है ना? निंदा करने वाले लोगों को, चुगली करने वाले लोगों को क्या बनाओ? देखो हमारे गुरुदेव सुधासागर जी को, निंदा, नालस्ती, आलोचनाएं, घृणाएं, नफरत, द्वेष, छोटे छोटे दोष पकड़ करके झूला झूलते हैं, और हमारे गुरुदेव सबको विजेता बनाते। पहले कर ले, कर ले। ये महान संतों से हमें सीखना होता है। ये होता है हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विजेता होने दो, बनने दो, उसका आनंद में लेने दो। कई लोग आए हमारे पास, आज भी अपने घमंड में रहते हैं, अरे हम आ गए थे, अरे सुना क्या है, हम छोड़ते थोड़ी ना है। अविचल सागर जी को सुना क्या है, हम हाँ बैठ करके सामने फेस टू फेस सुना क्या है हम, हाँ हल्के में नहीं लेना, ध्यान रखना, बड़े बड़े महाराजों को। और हम, तुम विजेता बनो, हम हार गए तुम्हारे सामने। और जैसे ही हमने इंसानों से हारने का संकल्प लिया, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता हमारे पीछे आकर के खड़े हो गए। हार जाओ तुम इंसानों की दुनिया से, हार जाओ, हर तरफ से हार जाओ। सास के सामने हार जाओ, जेठानी के सामने हार जाओ, ननंद से हार जाओ, पति से हार जाओ, देवरानी से हार जाओ, पड़ोसियों से हार जाओ। किसी से भी युद्ध करके, लड़ करके, बोल करके विजेता बनने की इच्छा मत रखना। हार जाओ उसके सामने। एक दिन जी के देख लो, इतना हृदय, इतनी बुद्धि, इतना शांतता अपने अंतर में आ जाती है, ऐसा लगता है बस यही चलता है। लेकिन अंदर हर व्यक्ति शांति से जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो शांति नहीं मिल पाती। उसका कारण यह है कि वह हारना नहीं चाहता। और मैंने संकल्प लिया है, मैं पूरे जीवन पर्यंत जितने भी मुनियों से हारता रहूंगा, जितनी भी गृहस्थ है सबके सामने हार मान लूंगा। एक मच्छर आ गया, उससे भी हार मान ली मैंने। वो आ गया, मेरी पीठ पे बैठ गया, उसने भरपेट खून पी लिया, मैं हार मान के बैठा हूं, मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा ही नहीं। उसको भगा दिया तो उस पर विजय प्राप्त कर ली मैंने। देख मैंने भगा लिया, इसको काट रहा था मुझे, ये विजेता बनने की तो इच्छा है ना। देख मुझे काट रहा था, ऐसे भगा दिया मैंने, भग गया। विजेता बनने का एहसास आता है इसमें। ये एहसास लेना बंद करो। इंसान हो, जानवर हो, देवता हो, इन पर मुझे विजय प्राप्त करना है, ये इच्छा शक्ति अंदर कहीं पनपती है। उसी के कारण आप यहाँ बरसों तक क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मृदुता, लघुता, सहनशील, धैर्य, ये सारे शब्द आप सुनते हो, और सुनते सुनते बुढ़े होके एक दिन मर जाओगे। आपके अंतःकरण में वो कभी आपको महसूस नहीं होगा। ये बहुत आसान होता है, बस एक बार हार दो, हार जाओ। पार्श्वनाथ भगवान 10 भव तक कमठ से हारते रहे। कभी लगता है आपको विजेता प्राप्त किया होगा? एक बार भी पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व जन्मों में कमठ पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। वो हर बार आता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, निगलता रहा, कच्चा चबा के खाता रहा। कभी कभी दुश्मनों को विजेता बनने दो, तुम्हारी बुराई करने वाले लोगों को विजेता बनने दो। तू जीत जा बेटा,
और जैसे ही तुम अपने निंदकों को विजेता बनने का निर्णय ले लेते हो, जैसे ही तुम अपने आलोचकों को विजेता बनने का निर्णय ले लेते हो, तुम्हारे जिंदगी बर्बाद करने का प्लानिंग करने वाले तुम्हारे घर में लोग बैठे और उनको विजेता होने दे देते हो। ध्यान रखना, राम भगवान ने कैकेयी को विजेता बनने का मौका दे दिया, तेरी विजय। वो राम भगवान अगर चाहता, एक कौन होता है तो मुझे बोल रहा है, क्या दिक्कत है तुझे, मैं बनूंगा राजा, एक लाइन ही तो बोलनी थी यार। क्या जबान में हड्डी बैठ गई थी, क्या मर्दानगी दांव पे लग गई थी? जो जो बुरा सोचता है तेरे लिए, एक जन्म बस उसकी विजेता बना के देख लो, करोड़ों करोड़ों देवी देवता रिद्धिया सिद्धिया सब तेरी सेवा में आकर के खड़ी हो जाएगी। राम भगवान का पूरा वनवास का वृत्तांत पढ़ लो, सैकड़ों देवी देवता आकर के आसमान से उनके लिए जंगलों में, वन में नगर बसा करके वहां उनके चातुर्मास में रात्रि काल विश्राम और दिवस काल विश्राम में मदद करते थे। अब सोच सकते हो, सिर्फ एक दो कौड़ी की बात के लिए उन्होंने अपने दुश्मनों को विजेता बनने दिया। कितनी बड़ी बात होती है, बुरा सोचने वालों को विजेता बनने देना, निंदकों को विजेता बनने देना। आपके घर में आपका कोई भाई हो सकता है जो आपकी धन दौलत हड़पने के चक्कर में झूठे साइन शक्कर करके कर रहा है, एक बार उसको विजेता बनने दो। वो जो जिन जिन बुरे कर्म करने वाले, आपके साथ जितने लोग बुरे कर्म करते हैं, आप उन पर विजय प्राप्त करने का विचार छोड़ दो और उनको बुराई करने दो। हम आपको कह रहे हैं उनका पाप का घड़ा इतना जल्दी भरेगा और आप जीते जी उनके पतन के सारे रास्ते देखोगे, बर्बाद होते हुए यही मरने के पहले देखोगे, सड़ सड़ करके निकल जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम उनको विजेता बनने का निर्णय लोगे कि जाओ तुम्हें जो करना है मेरे ऊपर साथ कर लो, तुम्हारी सही, ले लो जमीन, ले लो जायदाद, ले लो प्रॉपर्टी, ले लो, ये तुम्हें गाली देना है कर लो, निंदा कर रहे हैं कर लो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं तुम्हारे पर कभी विजय प्राप्त नहीं करूंगा तुमसे लड़ करके। 3 साल का जीवन जी के दिखाए कोई, 3 साल तक कोई संकल्प ले ले, एक व्यक्ति ले ले एक घर में बस कि मैं आज के बाद मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे जेठानी देवरा पर कोई विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो वो कर रहा है, जो वो चाहता है, जिसमें वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, वो सारी इच्छा पूरी करने के लिए उल्टा मैं मदद करूंगा। तो कैकेयी के मन में आया कि राम से राज्य छुड़वाना है और राम भगवान ने ये सोचा ठीक है मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं, तेरी बुरी इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं, तू जीती मैं हारा। और आज इस पूरे ब्रह्मांड में हजारों वर्षों के पहले और हजारों वर्ष आगे भी कैकेयी का नाम हमेशा निंदा के रूप में लिया जाता है। उसका नाम आज भी जिस व्यक्ति के सामने ले लो उसका चेहरा आज मुरझा जाता है, और राम भगवान का नाम जिसके सामने ले लो आज भी उसके हृदय में, हृदय की धड़कनों में स्पंदन होने लग जाता है, हर्ष उन्माद उत्साह बनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को विजेता बनने का, रावण के सामने जाने के बाद भी राम ने रावण को यह बोला कि मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है, मेरी सीता मुझे लौटा दो, मैं जा रहा हूं। आमना सामना खड़े होने के बाद भी राम भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं तेरे ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, ठिकाने लगा दूंगा, ना, मुझे मेरी सीता से मतलब है, तुमसे क्या लेना, तुम कौन होते तुम जानो। कहां है ऐसे स्वयं को पराजित बनाने वाले ही वास्तविकता में महापुरुष होते। आज अगर यहां चौके ठीक से नहीं लग रहे, हम 2 प्रवचन कर लेंगे। एक प्रवचन कर रहे चौके नहीं लगा रहे, तुम लोग ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, ठीक से चौके में खाना बनाया करो, ऐसा करो, इतने क्यों चौके लगे। अभी मैं बोल दूंगा तो 20 या 50 100 200 चौके लगा देंगे। लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे। आदिनाथ भगवान ने कुछ किया, कुछ जुगाड़ कर लिए, रोज हार रहे हैं अपने कर्मों से, लेकिन रोज जा रहे हैं आहारचर्या के, पराजित, रोज आहार के लिए उठने, 6 महीने में 180 दिन आहार के लिए उठे, रोज सारे देवी देवता मनुष्यों से पराजित होकर के बिना अन्न मिले वापस आते थे। कितना बुरा लगता होगा। आपको कोई शादी में बुला ले और बिना खाना खाए किसी कारण से बाहर आ जाए तो तुम कसमे वादे बुरा सोचने लग जाओ, तो जिंदगी में मर जाए तो उसकी मैयत में ना जाऊं आज के बाद में। तुम्हें कोई हरा बस दे, तुम्हें कोई पराजित कर दे, जैसा ही तुम्हें पराजित होने का भाव आने लग जाता है तुम उसको अपना दुश्मन मान के बैठ जाते हो।
और यही एक ऐसा कारण है, तुम्हारे गर्भ में पनपता है। तुम इन चीज़ों से अपने आप को अलग करो और बस इतना ही सोचो, मुझे इस जीवन में सारे बुरे लोगों से पराजित होना है। बस मैना सुंदरी ने अपने बाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? मैना सुंदरी अपने बाप से हार गई थी क्या जीत गई थी, ये पहले बताओ। बाप बोलता है कोड़ी के साथ शादी करना है, हारना बोलते हैं इसको। हार तो जाओ, सारे बुरे लोग जो चाहते हैं ना उनको उनकी इच्छा पूरी करने दो एक बार, फिर देख लेना तमाशा। आज मैना सुंदरी का बाप राजा था, महाराजा था, कितना भोगशाली, कितना पुण्यशाली था। कोई उसका नाम सुनता है आज किसी के मन में कोई अच्छे विचार आते हैं क्या? लेकिन उसके लिए मैना सुंदरी को तप में, अग्नि में डूबना पड़ा। उस बुरा सोचने वाले व्यक्तियों की बुरी सोच पूरी करने के लिए उसने अपने जीवन की कुर्बानी दी। ये होती वास्तविकता में तपस्या और साधना। अलग नहीं होता कुछ भी कि मैंने इतने उपवास किए, इतने मुनि बन गया, मैंने इतना साधना की, मेरा नमक मीठा त्यागा, ये तपस्या है ही नहीं। बुरे लोगों की बुरी नीयत के सामने हार जाना। तुम्हारी ननंद क्या चाहती है? तुम्हें पराजित तो करना चाहती है, पराजित हो तो जाओ, उसके सामने प्रतिद्वंदी बनकर के खड़ा ही मत रहो। प्रतिद्वंदी समझते हो ना, टक्कर से बराबर एक टक्कर, अरे वो उन्हें से हम भी क्या कम है, ये जो टशन है ना ये खत्म कर दो अपने अंदर की, उसको करने दो जो करना है। 2 4 6 बार कर लेगा। प्रकृति बहुत बलवान है। आज 5000 10,000 वर्षों से मैना सुंदरी की कहानी दुनिया में प्रसिद्ध है। और जब जब उसके बाप का नाम आता है, उसकी नाटिका भी चलती ना, तो उसके बाप का कोई रोल निभा रहा है उसको भी कोई खुशी से नहीं देखता। मान लो मैना सुंदरी का बाप का कोई रोल भी निभाने के लिए तुम्हारा ही लड़का मंच पे ड्रेस बन के खड़ा हो, तो तुम खुद ही उसको गुस्से में देख ले, साला यही कमीना है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी बुरे लोगों से, अगर मान लो मैना सुंदरी बाप को 2 4 थप्पड़ मार करके किसी राजकुमार से शादी कर लेती, तो कौन जानता मैना सुंदरी को और कौन जानता मैना सुंदरी के बाप को? बड़े बड़े लोग हो और बुरी नीयत वाले हो और तुम उनसे हारते रहो। ध्यान रखना, भगवान को अपने पक्ष में करना है, सारी सृष्टि की सारी अधिभौतिक दैविक शक्तियों को अपने पक्ष में करना है, तो तुम्हें इन इंसानों को जीतने देना पड़ेगा। आओ, मैं आज से हारने के लिए तैयार हूं। जो जो व्यक्ति बरसों से सपने पाल के बैठा है मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए, वो आए और मुझ पर विजय प्राप्त करे। लेकिन उसके लिए हो सकता है वनवास भी मिले, हो सकता है कोड़ी से शादी भी करनी पड़े, कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छे काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और कैकैया ने बस राजमहल तो मांग लिया था, लेके बैठ गई। आप सोचो, कैकैया ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया। उस राम भगवान जब तक 12 साल 14 साल वनवास भोग करके वापस नहीं आए, तब तक उसके महल को भी कोई खुशी से नहीं देखता था उसी गांव का आदमी। वो कैकैया कहीं गली से निकलती होगी रथ में बैठ करके सोने से मड़े हुए, उसको देख करके लोग थूक करके ऐसे इधर गर्दन मोड़ करके जाते होंगे। ये होता है राज सत्ता वैभव समृद्धि को पाने के चक्कर में जिसने दूसरों पर अत्याचार करके छीन करके बनाया, उसके वैभव को भी कोई खुशी से नहीं देखता। कोई नहीं देखता खुशी से वैभव को। यहाँ कई सारे लोग होंगे अपनी पत्नी के मायके से मिले हुए प्रॉपर्टी से कोई मकान बनाया, कोई किसी को खबर तो लग जाए ललितपुर में कि इसकी लुगाई के यहाँ से मायके से 5 करोड़ मिले थे, एक बंगला बनाया। मैं चैलेंज देता हूं उसके बंगले को ललितपुर का कोई भी खुशी से देख के दिखाए, देख के दिखाए। मैं तुम्हें कहता तुम जाकर देख लो। मैं अभी एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ, इसका मकान उसकी मायके की पत्नी से आकर के वो पैसे से बनाए, बेचारे उधर परेशान रहे, उसके भाई बहन रोते बिलकते रहे, लेकिन इसकी बहन ने, इसकी पत्नी ने वहां से छीन के लेके आई थी। वहां भाइयों के हिस्से में कुछ भी नहीं, लेकिन इसको ज्यादा मिल गया तो ये लेके आई थी। कौन खुशी से देखा कि तुम्हारे उस कोठियों को, महल को? कोई कुत्ता ना देखे, देवता तो बिल्कुल ना देखे। तुम खुद ही अपना कलेजा ठंडा करने के लिए अगर किसी को पराजित करके कोई कमाया है, तुम्हारे इस वैभव को कोई खुशी से नहीं देखता। हम द्रोणगिरी में कई समय हमें रहने का अवसर मिला। द्रोणगिरी के जो नीचे की धर्मशाला है गांव की, ठीक उसके पीछे जैन धर्मशाला से भी 5 गुना बड़ी एक कोठी बनी है। कम से कम 10,000 लोग उसके अंदर जा सकते, बैठ सकते। इतनी बड़ी हवेली, इतनी बड़ी कोठी है। आपको पता है वो किसकी है?
ये कोई चोर था, डकैत था और उसने डाका डाल डाल करके जो पैसा इकट्ठा किया था उससे वो हवेली बनाई थी। इस पंडाल से भी बड़ा मकान होगा उसका। मैं एड्रेस तो दे रहा हूं, जस्ट धर्मशाला से दीवार चिपकी हुई है, लेकिन कोई बताना भी जरूरी नहीं समझेगा कि इतना बड़ा हवेली इतना देखने के लायक बनी है वहां, कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसके प्रति क्योंकि मालूम है वो चोरी से डकैती से छीन करके झपट करके बनी हुई है। चोर का महल उसका नाम है, अरे वो तो डकैत था उसका घर है वो। तो ये ध्यान रखना। और कोई गांव में मुनि भक्त है, कोई गांव में दानी है जो श्रम करके मेहनत करके दान देता है, और कभी हम उसके घर के सामने से निकल रहे होते हैं, हमें कोई धीरे से बगल में बैठता ना, बोलते हैं महाराज जी वो फलाने का घर है। कौन था ये? महाराज जी उसने ना इतनी बड़ी बोलियां ली थी और इतना अच्छा काम है, बहुत अच्छा इंसान है। हम भी ऐसे देखने का मन करता है, अरे वो इंसान नहीं खड़ा, उसका मकान खड़ा है, हम ऐसे यूं देख करके यूं निकल जाते हैं, अच्छा ये वही है। ये बोलते हैं कमाई, ये बोलती है पुण्याई, कि ऐसे तुम कहीं जा करके सत्कर्म करो, त्याग करो, कोई दुख सहन करो, कि तुम्हारा मकान भी कोई दिखा दे तो ऐसे आंखें टर्रा करके पलट करके देखिए उसी का मकान है जिसने इतना बड़ा त्याग किया, तप किया, ध्यान किया। क्या है तुम्हारा? आज ना राम है ना सीता है। अयोध्या में जाके देख लो, मरे जा रहे, कुर्बान हुए जा रहे लोग उसके जन्मभूमि पर मकान बनाने के लिए। समझ रहे ये बात? एक बुरी नीयत की औरत का इच्छा पूरी क्या कर ली, पूरे ब्रह्मांड में वंदनीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बनकर के आज भी लोग उसके चरण पादुका पी करके धो रहे। क्या है ये? और तुम्हें कौन मना कर रहा है? तुम भी ले लो निर्णय, तुम भी महान बन जाओ। तुम्हारे क्या हाथ पैर बांध के रखे है, क्या दिमाग बांध के रखा है? तुम्हें ये अच्छी बातें सोचने के लिए क्या पति ने मना किया है, क्या पत्नी ने मना किया है? तुम आज अगर ये निर्णय ले लेते हो कि मैं सारे बुरे लोग जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं मैं सबको विजेता बनने दूंगी, मैं हार जाऊंगी, ये निर्णय लेने के लिए क्या माँ ने मना किया, बाप ने मना किया, पति ने मना किया, पत्नी ने मना किया, पुत्र ने मना किया? कौन मना कर रहा है भाई? ले लो निर्णय, भुगत लो 4 दिन की तकलीफें, 5वें दिन तो तुम ही वंदनीय पूजनीय महनीय दुनिया भर की गाथा यशो गाथा तुम्हारी दुनिया में गाई जाएगी। क्यों नहीं गवा रहे हो? 2 अगल बगल के औरतें, 2 अगल बगल के पुरुष, 2 अगल बगल के दुश्मन, 2 अगल बगल के घृणा करने वाले लोगों को विजेता बनने दो। तेरी विजय किसकी विजय? तेरी विजय। हमारे बदले में क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, बहुत दुख मिलेगा तुझे। ऐसा मत समझना कि मेरी बात मान लेगी तुझे कोई सुख मिलेगा ना। दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, घुटन मिलेगी, बेचैनी मिलेगी, ऐसा निर्णय लेते ही। लेकिन ये दुख दूर करने के लिए देवता आएंगे, ये पीड़ा दूर करने के लिए शक्तियां आएगी, ये पीड़ा दूर करने के लिए मंत्र के अंदर की सारी शक्तियों की इच्छा होगी। इसने अविचल सागर जी ने हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए दुख भोग रहा है। बेचारा चाहता तो सबको सबक सिखा सकता था। अविचल सागर जी के पास इतनी क्षमता है, अगर आंख उठा करके भी देख ली तो भस्म कर दे, लेकिन नहीं किया इसने। इसके अंदर क्षमता थी, मौका था, अवसर था, बुद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन इसने अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया। सिर्फ गुरुजनों की वाणी सुनी है अविचल सागर जी ने कि हे अविचल सागर, तुम्हें इस प्रकार का जीवन जीना है, मैं उस प्रकार का जीवन से बाहर नहीं आना चाहता। क्षमता होने के बाद भी मैंने लोगों को सबक नहीं सिखाया, इसी के कारण वो सारे देवी देवता हमारे पक्ष में आ जाते हैं। अत्याचारियों के पक्ष में तो कुत्ता भी खड़ा नहीं होता। बुरे लोगों के साथ तुम ही खड़े हो, जो तुम्हारी निंदा करते, आलोचना करते, घृणा करते, नफरत करते, उनके साथ तुम ही खड़े हो उनका साथ देने के लिए। तुम उनके दुश्मन बन के बैठे हो, तुम उनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए ना देवता तुम्हारे पक्ष में है ना उसके पक्ष में है। महान शक्तियों को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है? तो मैंने देखा वो जंगल में अकेली लड़की खड़ी है, बस सोच के रखी कि मैं अपने शील की रक्षा करूंगी, अकेली वो खड़ी है नारी वहां, और सैकड़ों वहां आदिवासी घेर के खड़े हैं, तब भी वो सोच रही कि नहीं, और चुप बैठ गई आंख बंद करके। वहां तुरंत वन देवता आकर के उसके रक्षा करके चले गए। क्यों? कर लो तुम्हें जो करना। इसलिए ध्यान रखना, मन चंचल है, ये है वो है, ये सब चीजें बोलना छोड़ दो।
और आपका मन हमेशा कुछ ना कुछ तो दिमाग में डमरू बजाता रहेगा, और आप एक संकल्प लो, मुझे किसी भी इंसान पर विजय प्राप्त नहीं करना है। पूरा शादी के पहले दिन से लेकर के अगले 10 साल तक एक लड़की के इसी में, उसके घर वाले भी यही सिखाते हैं, पति को हाथ में रख लो। क्या जरूरत है किसी को हाथ में रखने की? क्या जरूरत है खुद के इशारे से दुनिया और घर चलाने की? इसी में ये, और कोई बहुत बड़ा संसार, तुम कोई कत्ल खाना खोल के बैठे इसलिए संसार में नहीं भटक रहे हो। यही बुद्धि लेकर के ये डुकरिया बैठी रहती है, मेरे हिसाब से घर चलेगा, सब्जी भी हमें पूछ के बनेगी। और किसी दिन पूछा नहीं डुकरी को क्या सास का क्या बने सब्जी, मुंह फुला के बैठ जा, 2-4 दिन तक खाना नहीं खाए, चाय नहीं पी ठीक से, तो हरकतें ऐसे करने लग जाती है कि बहू समझ जाती है कि ये आजकल मुंह फुला के काय बड़ी, इसकी हरकतें काय चल रही है, जवाब ठीक से नहीं दे रही है। तो दूसरे दिन पूछा जाता है, काय मम्मी कहाँ बना ले, देख ला कच्चा कहाँ, हम क्या पूछ रहे, हम क्या बताएं। फिर भी एक साथ सीधी नहीं होती औरत भी, तो टेढ़ी 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 करके 4 दिन 8 दिन में फिर इसका नशा उतरता है। तो यही सब घर गृहस्थी में तुम लोगों के चलता रहता है। और पुरुष लोग ये सब देख करके तुम लोग लड़ो भिड़ो मरो, हम जा रहे बाहर। वो बाहर अपना आधा पेट घर में खाना खा लेता है, कोई भी पुरुष घर में भरपेट खाना खाता ही नहीं, कभी मन ही नहीं करता उसका। वो कचौड़ी पकौड़ी की दुकानें क्यों चल रही मार्केट में, कोई औरतें जाके थोड़ी खा रही है, सारे सांड खा रहे उधर जाकर। सारे होटल बताओ, अगर मान लो ललितपुर में 20,000 मकान है, 20,000 मकान में 20,000 महिलाएं भी है, 20,000 पुरुष भी है, तो होटल में होटल है ये किसके दम पे? ये सिगरेट की दुकानें, पान की दुकानें, इतने होटलें चल के रही मुच्छड़ों के भरोसे। ये मुच्छड़ घर में भरपेट कभी खाना खाते नहीं, तुम लोगों की हरकतों की वजह से कभी नहीं खाते। तो जितना वो वहां से भागना चाहता है, समझ में आ रहा है ना, वहां से खिसकना चाहता है, जितनी जल्दी ये क्वाई क्वाई चै चै पे पे उसको मालूम है वहां जाकर के दोपहर में पराठा, एक कचौड़ी, एक बंगोड़ी बिंगोड़ी कुछ आ जाएगी, लस्सी बिस्सी पी करके बढ़िया मस्त रहते हैं। तुम लोगों के टेंशन नहीं तो होती ही नहीं है। सारे होटल किसके दम पे चल रहे? तुम लोगों के भरोसे चल रहे सर। ना कभी घर में खाने में चटनी बनाएगी, ना दलिया बनाएगी, ना स्वादिष्ट बनाएंगे। घर में मतलब ये टिंडा लौकी बना बना के खिलाते रहते। जब देखो तो मंदिर में जाके बैठ जाएगी 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और घर में जाके हाँ बना रहे, एक चपाती 2 पराठे एक सब्जी खा लिया, कहाँ खाएगा बेचारा रोज और वही। तो होटलें तुम लोगों की हरकतों के कारण चल रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, उठो बहुत हो गया। इसलिए ध्यान रखना, आज का यही उपदेश था। आप दूसरों को थोड़ा विजेता बनने दो, कभी हारने का एहसास लेके देख लो। और मैं कहता हूं जितने हारे हराए हैं ये सब भगवान बन के बैठे हैं। जो कमट से हारा, जो दोगों से हारा, जो अजगर आया अजगर को पूरा निगलने दे दिया। वो अब सोच लो, एक अजगर को पूरा निगलने दे दिया। हार के बैठे तो तभी तो निगलने दे सकते हैं। विजेता बनना चाहते तो क्या अजगर पर विजेता बनना तो कोई बड़ी बात है क्या? एक सांप बगल में आया है, उस पर विजय प्राप्त करना है, कौन सी बड़ी बात है बताओ? उठ करके 4 कदम उधर ही तो जाना था, कौन सा अजगर दौड़ता है बताओ? तो मैंने देखा कि महापुरुष बनने के पीछे ये तुम्हारे मंदिर पूजा पाठ थालियां नहीं है। राम भगवान कौन सी पूजा करता था जो उसको आज भगवान मानते हैं लोग? कौन सा माला फेरता था, कौन सा आलू प्याज छोड़ के बैठा था बताओ? है कौन सा स्तोत्र पढ़ता था जो उसकी पूजा होती दुनिया में? निर्णय क्षमता, जीवन के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हमें लेने होते हैं, आप लीजिए और अपने जीवन को आनंद मंगलमय बनाइए। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरपक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य